Good morning, students. Now the next topic is geometric progression. What is geometric progression? In arithmetic progression, we added the common difference in each term, like the same value, है ना? We multiply the with common ratio, है ना? हमने जैसे पहली टर्म फर्स्ट टर्म हमारी है a, मल्टीप्लाई करा कॉमन रेशियो से तो a r हो गया, फिर सेकंड में मल्टीप्लाई करा तो a r स्क्वायर हो जाएगा, r इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a r की पावर क्यूब हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं ये देखूंगा कि n टर्म क्या होगी तो यहाँ पर थर्ड टर्म है तो पावर में 2 है, फोर्थ टर्म है तो पावर में 3 है, तो जितनी भी टर्म है उसमें पावर में एक कम है तो ए आर में n टर्म क्या हो जाएगा a इंटू आर पावर n-1, है ना? तो यहाँ पर हमारी ये निकल के आ जाती है कि भाई जनरल टर्म a n इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n-1, है ना? जैसे हमारी एपी में आती थी a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको पता है कि a फर्स्ट टर्म होता है, n नंबर ऑफ टर्म होती है और d जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ पर r है ना? तो r की जो कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो आपको समझ में आ रहा होगा, डिफरेंस से समझ में आ रहा होगा कि टर्म्स का डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा कॉमन रेशियो, है ना? जो r है वो हमारा हो जाता है कि a2 अपॉन a1, a3 अपॉन a2, या फिर मैं बोलूँ a4 अपॉन a3, है ना? इस तरह से यहाँ पर मैं बोलूँ an अपॉन an-1। अगली टर्म की पहले वाली टर्म से जो रेशियो होगा वो कॉमन रेशियो r होगा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो r मिलेगा आपको ar स्क्वायर अपॉन ar, तो हमें r मिलेगा ar क्यूब अपॉन ar स्क्वायर, तो भी हमें r मिलेगा। ठीक है, तो यहां से r हो गया, तो फर्स्ट टर्म a होती है और जो n है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो हमारा n है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस, है ना? तो ये आपको प्लस माइनस प्लस, तो आपको देखेंगे कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो कॉमन रेशियो -3 है और यहां से यहां डिवाइड करता हूं तो भी -3 है। कैसे? 18 अपॉन -6, यही तो आएगा r, a2 अपॉन a1, तो 16 अपॉन माइनस का वो 18 अपॉन -6 इज इक्वल टू -3 और 54 माइनस का 54 अपॉन 18 इज इक्वल टू -3। तो आपको जो कॉमन रेशियो है तो वो r है, तो फॉर a इज इक्वल टू -6 एंड r इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो nth टर्म फाइंड करनी है, 12th टर्म फाइंड करनी है। तो nth टर्म इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a इंटू आर पावर n-1, दैट इज इक्वल टू a कितना है -6 इंटू r की पावर -3 की पावर n टर्म फाइंड करना है तो n में छोड़ना पड़ेगा वैल्यू को, है ना? तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको ये लिख सकता हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कि माइनस यहाँ पर माइनस की पावर n-1 इंटू माइनस पावर, तो -1 इंटू -1 की पावर n-1, तो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस हटा दिया। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 3 की पावर n-1। ठीक है, तो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, और यहाँ से हटा देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगी। हाँ, तो ये वैल्यू आपकी हो गई। ठीक, तो ये वैल्यू पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आपका हो गया -1 की पावर n इंटू, यहाँ पर मैंने लिख लिया 2 इंटू 3 की पावर n-1, ये इसमें ऐड हो जाएगी पावर में, यहाँ पर 1 है तो 3 की पावर n, तो यहाँ पर वैल्यू आंसर आपका आ जाएगा -1 की पावर n इंटू 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, तो ये हमारी nth टर्म आ गई। इसी तरह से 12th टर्म आपको निकालनी है, तो 12th आप a12, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी a इंटू आर पावर 12-1, है ना? तो जैसे फोर्थ टर्म है तो पावर में एक कम है, ऐसे यहाँ पर 12th टर्म है तो पावर में एक कम रहेगी, तो a इंटू आर पावर 11, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे -6 इंटू -3 की पावर 11
तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 6 इंटू -3 वो -1 की पावर 11 और यहाँ पर 3 की पावर 11। ठीक है, तो इसको भी मैंने 6 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 3 में। ठीक है, तो 3 की पावर 1 इंटू 3 पावर 11, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई -1 की पावर 12, -1 की पावर 12 और 2 इंटू 3 की पावर 12। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी हो गई 2 इंटू 3 की पावर 12। इतना छोड़ दीजिए या फिर आप इसे 3 की पावर 12 कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो यहीं पर छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये आपका जनरल टर्म में इस तरह से निकालते हैं। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the m plus nth and m minus nth term of a GP are p and q respectively, है ना। तो आपको गिवन वैल्यू है कि a m plus nth जो टर्म है दैट इज आपका p है और a m minus nth टर्म ये आपकी जो है वो q है। तो ये वैल्यू p है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a इंटू r की पावर m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू p, और यहाँ पर आपका हो जाएगा a इंटू आर की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू q। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है, आपको फाइंड करना है कि a और r। तो हमने लेट करा हुआ है इसके लिए, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज a and common ratio is r, है ना। तो फर्स्ट टर्म को हमने a माना हुआ है और कॉमन रेशियो को r माना हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। मुझे निकालना है mth टर्म निकालनी है, दैट मीन्स मुझे am की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए a इंटू आर की पावर m माइनस 1, तो a की वैल्यू पता होनी चाहिए और r की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जैसे ही मुझे a की वैल्यू निकालनी है और r की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसान है। इसमें भी कभी आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्या करते थे, डिफरेंस कर लेते थे, तो a निकल के आ जाता था और d निकल के आ जाता था, कॉमन रेशियो निकल के आ जाता था। यहाँ पर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/2 कर लिया, तो 1/2 से आपका हो जाएगा a r की पावर m प्लस n माइनस 1 अपॉन a इंटू आर की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू p अपॉन q। तो a से a कैंसिल आउट हो गया। अब लेफ्ट साइड आपकी आ जाएगी r की पावर ये वैल्यू अपॉन में दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू माइनस में चला जाएगा, m प्लस n माइनस 1 माइनस m माइनस n माइनस 1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट और इज इक्वल टू p अपॉन q। ठीक है, तो r की पावर n प्लस n 2n हो जाएगा, तो r की पावर 2n इज इक्वल टू आपको दे रखा है p अपॉन q। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, r की वैल्यू निकल के आ जाएगी r इक्वल टू p अपॉन q की पावर 1 अपॉन 2n। ठीक है, तो r की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, हम क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग r इन इक्वेशन 1, है ना। तो 1 इक्वेशन 1 में पुट करने पर आपका आ जाएगा a, अब r की जगह पे ये वैल्यू, अब इसकी r की पावर m प्लस a, तो इसकी पावर आपकी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी, तो पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, r वो a इंटू, अब r की वैल्यू की जगह पर हम पुट करेंगे p अपॉन q, है ना, इसकी पावर 1 अपॉन 2n, 1 अपॉन 2n, है ना। अब इसकी होल पावर ये वैल्यू है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो मैं एक साथ में कर दे रहा हूं, प्लस n माइनस 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आप r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना।
हाँ, तो ये वैल्यू मुझे निकालनी है, mth टर्म निकालनी है, तो a इंटू आर की पावर m माइनस 1 हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, r से r की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, r की पावर n से डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी, सेम बेस में पावर ऐड हो जाती है, तो a इंटू आर की पावर m प्लस n माइनस 1 अपॉन आपका आ गया r की पावर n। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको क्लियरली दिख रही है, a इंटू एम प्लस एन माइनस 1, a इंटू एम प्लस एन माइनस 1, ये वैल्यू किसके बराबर है, p के बराबर है। तो यहाँ पर आपका p आ गया, और r हमारा कितना है, p अपॉन क्यू की पावर 1 अपॉन 2n और इसकी पावर n। तो r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जो हमने फाइंड करी है, तो p अपॉन क्यू की पावर 1 अपॉन 2n और इसकी होल पावर n। ठीक है, तो ये डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, p अपॉन, नीचे वैल्यू आपकी कितनी आ गई, p अपॉन क्यू की पावर n अपॉन 2n। तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 बचेगी पावर, तो 1/2 कितना हो गया, p इंटू q की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन p की पावर 1/2। तो ये वैल्यू इससे डिवाइड कर देंगे, तो p की पावर 1/2 q की पावर 1 अपॉन 2, यही हमें प्रूव करना था, अंडर रूट पी क्यू, है ना। तो ये हमारी जो वैल्यू है दैट इज अंडर रूट पी क्यू। तो इस तरह से ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए a और r की वैल्यू आपको अगर निकालनी आ जाए, है ना, तो निकालने के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे, और यहाँ पर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इसी तरह से अगर मुझे टर्म्स एज्यूम करनी पड़े कि भाई 3 टर्म्स आर इन जीपी, तो 3 टर्म्स अगर मुझे एज्यूम करनी पड़ती है, तो वो टर्म्स कौन कौन सी एज्यूम करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बताया था कि कौन कौन सी टर्म एज्यूम करनी है कब कब के लिए। तो जैसे अगर आपको एज्यूम करनी आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म की बात करता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारा 3 है, तो हम जीपी में टर्म्स एज्यूम करेंगे, टर्म्स ऑफ जीपी। ऐसे अगर मैं एपी की बात करता हूं, तो अगर मैं एपी में एज्यूम करूंगा तो ये आ जाएगा टर्म्स ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, थोड़ा इधर बढ़ा लेता हूं। ठीक, तो 3 टर्म एज्यूम करनी है, तो मैं यहां पर एज्यूम करूंगा a अपॉन r इंटू a कॉमा ए आर। ठीक है, अगर मुझे यही एपी में एज्यूम करनी पड़ेगी, तो आप एज्यूम करेंगे a माइनस का d, a और a प्लस का d। ठीक है, यहाँ पर सम आपका सिर्फ a में बचता है, और यहाँ पर प्रोडक्ट आपका सिर्फ a में बचता है, बाकी टर्म गायब हो जाती है। और सम करेंगे तो आपका a d कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा। तो इनमें सिमिलरिटी होती है, जो हम टर्म्स एज्यूम करते हैं, चाहे जीपी में एज्यूम करें या फिर हम एपी में एज्यूम करें, तो इनमें सिमिलरिटी होती है, तो वो सिमिलरिटी आपको चेक करनी है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर अगर 4 टर्म हमें एज्यूम करनी होती है, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि a माइनस का 3d, है ना, और a माइनस का d, है ना, फिर a प्लस का d और a प्लस का 3d एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 3 माइनस 1 1 और 3। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, a अपॉन आर क्यूब, पावर कितनी है, माइनस का 3, फिर a अपॉन आर माइनस 1, फिर a आर, फिर a आर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से एज्यूम करेंगे। अगर 5 टर्म हमें एज्यूम करनी है, तो हम एज्यूम करेंगे a अपॉन आर स्क्वायर, फिर a अपॉन आर, फिर a और a आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसमें मुझे एज्यूम करनी, तो क्या हो गया, a माइनस का 2d, a माइनस का d, a प्लस का d एंड a प्लस का 2d, a प्लस का 2d, ये वाली टर्म हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो जैसे टर्म होती है वैसे हमें एज्यूम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की टर्म है और किस तरह से एज्यूम करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में आपका क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो 0 हो जाता है, प्रोडक्ट होता है वो a के टर्म्स में रहता है, बाकी हट जाता है यहाँ पर। हाँ, तो क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GP is 39/10 and their product is 1,
देन द फाइंड द कॉमन रेशियो। तो आपको इस तरह से दे रखा है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट टर्म्स आर, 3 टर्म्स हम अगर एज्यूम करेंगे तो a अपॉन r, a एंड a r, हम 3 टर्म्स ये एज्यूम करेंगे। तो आपको गिवन वैल्यू है कि सम कितना इतना है एंड प्रोडक्ट इज 1, तो प्रोडक्ट इनका कितना हो जाएगा, a के टर्म्स में हो जाएगा। तो पहले प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट कितना है a अपॉन r कॉमा a इंटू a r इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट, यहाँ पर आपका आ गया a क्यूब इज इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा। a इक्वल टू 1 आ गया, तो मुझे क्या निकालना है, इनका सम गिवन है। सम हमारा कितना है, सम इज इक्वल टू a अपॉन r प्लस का a r दैट इज इक्वल टू 39 अपॉन 10। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ए वैल्यू पुट कर दी, a इज इक्वल टू 1, तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन r प्लस का 1 प्लस का r इज इक्वल टू 39 अपॉन 10। तो r एलसीएम ले लेंगे, तो आपका वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 प्लस का r स्क्वायर इंटू 10 इज इक्वल टू 39 इंटू r। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई 39 10 r स्क्वायर माइनस का 29 r एंड प्लस का 10 इक्वल टू 0, है ना। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। फिर आपके 100 के ऐसे फैक्टर्स जिसका सम कितना होना चाहिए, 29 होना चाहिए। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 25 इंटू 4, तो आपका 10r स्क्वायर माइनस का 25r माइनस का 4r प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, 5r कॉमन ले लिया, 5r है ना। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 2r माइनस का 5, 2r माइनस का 5 है ना, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, फिर आपका आ जाएगा कितना, 2r माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो r की आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी, r इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 एंड r इक्वल टू 2 अपॉन 5। ठीक है, तो 5 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 5 आ जाएगी। तो कॉमन रेशियो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। तो टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, तो टर्म्स इफ r इक्वल टू 5 अपॉन 2 एंड a इक्वल टू 1, तो टर्म्स हमारी क्या है, ये वैल्यू है, तो इसमें पुट कर देंगे 5 अपॉन 2, तो 1 अपॉन r की वैल्यू 5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 अपॉन 2। आप इनका सम करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, और आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। सेकेंड कंडीशन, इफ r इक्वल टू 2 अपॉन 5 एंड a इज इक्वल टू 1, तो टर्म्स आपकी होंगी, टर्म्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 1 2 अपॉन 5। तो एक इंक्रीजिंग आपकी क्या होगी, इंक्रीजिंग जीपी होगी और एक डिक्रीजिंग जीपी होगी। तो दो जीपी मिलेंगी, एक जीपी नहीं मिलेगी, एक आंसर नहीं होगा, 2 आंसर होगा। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं सारे के सारे। अभी सिर्फ टर्म के बेस है, नंबर ऑफ टर्म का बेस है, सम इसमें डिस्कस नहीं करा गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सम ऑफ द जीपी बताया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।